फेसबुक पे गेस्ट पोस्टिंग के क्लाइंट्स ढूंढ रहे हैं, कहीं आप भी दूसरे लोगों की तरह गलत जगह पे तो नहीं सर्च कर रहे? क्योंकि 95% गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप्स में रीसेलर्स होते हैं, क्लाइंट नहीं होते। मैं आज आपको वो जगह दिखाने वाला हूँ जहाँ पे रियल क्लाइंट्स मिलते हैं। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने किन ग्रुप्स में सर्च करनी है, किन ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, कैसे सर्च करनी है, कौन सी सर्च टर्म्स यूज़ करनी है, कौन से फिल्टर्स यूज़ करने हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मियाँ ज़हीर। एक लंबे अरसे के बाद यूट्यूब पे हेल्पिंग वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, एज अ गेस्ट पोस्ट सेलर अक्सर हम लोग गेस्ट पोस्टिंग के ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं जहां क्लाइंट्स तो हमें बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमें वहां पे रीसेलर्स मिलते हैं, लिस्टें मांगने वाले मिलते हैं, प्राइस पूछने वाले मिलते हैं, और अगर कहीं कोई क्लाइंट मिल भी जाए तो लोकल क्लाइंट्स होते हैं जिनका बजट बहुत कम होता है, प्राइसेस बहुत कम होती हैं, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है और टाइम अच्छा खासा वेस्ट हो जाता है। अगर आप लोकल मार्केट में रीसेलिंग करना चाह रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग साइट्स को रीसेल करके प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि हमने फेसबुक का यूज़ करते हुए, व्हाट्सएप ग्रुप्स का यूज़ करते हुए कैसे गेस्ट पोस्ट साइट्स को रीसेल करके प्रॉफिट कमाना है। लेकिन आज की जो वीडियो है ये डायरेक्ट क्लाइंट्स पे फोकस्ड है, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट्स हंट करना चाहते हैं तो फिर वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, गेस्ट पोस्टिंग के लिए क्लाइंट हंटिंग आप किसी भी मेथड से कर रहे हो तो उससे पहले, क्लाइंट हंटिंग स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा क्लाइंट कौन है। तो मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं तो हमारा क्लाइंट वो है जो कि ऑनलाइन उसकी वेबसाइट है और वो अपनी वेबसाइट के थ्रू कोई ना कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा है। वो प्रोडक्ट या सर्विस फिजिकल भी हो सकती है, वो ऑनलाइन भी हो सकती है। और ये तो आप लोग जानते हैं कि हमारे क्लाइंट्स की मल्टीपल निशेस होती हैं, ठीक है। हमें किसी ना किसी निश पे फोकस करना होता है। जब हम क्लाइंट हंटिंग करते हैं तो उससे पहले हमें कोई निश डिसाइड करना है कि हमने किस निश के क्लाइंट हंट करने हैं। तो वो निश हेल्थ हो सकती है, टेक हो सकती है, फाइनेंस हो सकती है, पेट हो सकती है, बहुत सी निशेस हैं, ट्रैवल है, होम इम्प्रूवमेंट है, बहुत सी निशेस हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने एक निश डिसाइड करनी है कि मैं इस निश के क्लाइंट हंट करना चाहता हूँ। उसके बाद आपने ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करना है जिन ग्रुप्स के अंदर उस निश के बिजनेस ओनर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, वो उन्होंने वो ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैवल की निश में क्लाइंट हंट करना चाह रहे हो तो आप ग्रुप्स ज्वाइन करते टाइम वहाँ पे ट्रैवल के रिलेटेड कीवर्ड्स डालोगे, फिल्टर में आप ग्रुप्स को सिलेक्ट करोगे और आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे। उन ग्रुप्स के अंदर आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे कि जो कि ट्रैवल की निश के अंदर कोई सर्विस या प्रोवाइड सेल कर रहे हैं। और अगर आप पेट की निश में जाना चाहते हैं तो आप पेट के रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे। आप हेल्थ की निश में जाना चाहते हैं तो आप हेल्थ की निश ज्वाइन करेंगे। बात सिंपल है कि जिस निश के आपने क्लाइंट्स हंट करने हैं उस निश के आपने ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। अब ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए आपको जो सर्च क्वेरीज चाहिए, जो कीवर्ड्स चाहिए, वो सिंपली आप चैट जीपीटी साहब के पास जाएंगे, उसे आप कहेंगे, उसे आप बताएंगे कि मैं एक गेस्ट पोस्ट सेलर हूँ, मैंने इस निश के रिलेटेड गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं फेसबुक के ऊपर, तो मुझे आप उसके लिए सर्च क्वेरीज लिख दो, मुझे आप कीवर्ड्स लिख दो। बाकी बात आगे मैंने आपको बता दी कि वो कीवर्ड आप वहाँ से उठाओगे, फेसबुक पे आके सर्च करोगे, फिल्टर्स में जाके आप ग्रुप्स का फिल्टर लगाओगे और ऐसे ग्रुप्स को आपने ज्वाइन करना है कि जिनमें मेंबर्स की तादाद ज़्यादा हो और उनमें डेली की पोस्ट जो हैं वो ज़्यादा लग रही हों। ऐसे निश स्पेसिफिक ग्रुप्स को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि यहाँ पे हमारे जो पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, वो लोग जो हमारे क्लाइंट बन सकते हैं, वो यहाँ पे एक्टिव होते हैं। वो यहाँ पे क्यों एक्टिव होते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम पेट की निश को लेकर अगर चलें तो जब हम पेट्स के रिलेटेड ग्रुप्स को फाइंड करेंगे तो वहाँ पे हमें कौन लोग मिलेंगे? उस ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे वो या तो पेट ओनर्स होंगे,
जो कि पेट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए, मालूमात लेने के लिए, अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने और करवाने के लिए उन ग्रुप्स में होंगे। सेकेंडली, वहाँ पे पेट के रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, यानी कि हमारे क्लाइंट। पेट के रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करने वाले लोग वहाँ पे होंगे। अब ये लोग इन ग्रुप्स को, इन निश स्पेसिफिक ग्रुप्स को अपनी क्लाइंट हंटिंग के लिए ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। इनको वहाँ से क्लाइंट्स मिलते हैं, चूँकि पेट ओनर्स भी वहाँ पे हैं, और हम वहाँ पे अपनी क्लाइंट हंटिंग के लिए जाएंगे, यानी कि हम शिकारी को शिकार करने जा रहे हैं। तो ऐसे ग्रुप्स में इन लोगों को, जो कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रोडक्ट सेलर हैं, इनसे कम्युनिकेट करना हमारे लिए आसान होता है। अब हमने अपनी निश के रिलेटेड ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, हमने अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को हाईलाइट कर लिया कि ये लोग हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने इन क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, कैसे हमने अपनी सर्विस को इनके आगे हाईलाइट करना है। क्योंकि फेसबुक पे एक इशू ये भी बहुत ज़्यादा होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा लोगों को डीएम करते हैं तो वो स्पैमी कंसीडर होता है, उससे आपके ऊपर फेसबुक का एल्गोरिदम रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, आपके कमेंट्स को बंद कर सकता है, आपकी प्रोफाइल को उससे नुकसान हो सकता है। सेकंड इशू यहाँ पे ये होता है कि हम अगर यहाँ पे लोगों को डीएम करते हैं तो अक्सर लोग उसका रिस्पॉन्स नहीं करते, रिप्लाई नहीं देते। अब यहाँ पर एक तो बात वही कि आप लोगों को डीएम कर सकते हैं, लेकिन ये आपने लिमिटेड रह के करने हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को आपने डीएम्स नहीं करना है। दूसरा यहाँ पे जो तरीक़ेकार आपने अपनाना है वो ये है कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो प्रोडक्ट सेलर हैं, जो कि अपने क्लाइंट्स को हंट करने के लिए इन ग्रुप्स में आए हुए हैं, तो जैसे हम अपने गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप्स के अंदर अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए वहाँ पे पोस्टें लगाते थे, तो अब ये लोग यहाँ पे पोस्टें लगाते हैं अपने क्लाइंट्स हंट करने के लिए। हमने क्या करना है, हमने इनकी पोस्ट के नीचे जाके रिप्लाई देना है, हमने इनकी पोस्ट को लाइक करना है, हमने इनको फॉलो करना है, हमने इनकी पोस्ट के नीचे जाके सबसे पहले तो इस तरह का रिप्लाई करना है कि ये पोस्ट आपकी बहुत अच्छी है, ठीक है, इस तरह का कोई एप्रिशिएशन आपने उसको देना है, अप्रिशिएट करना है। सेकंडली, आपने वहाँ पे रिप्लाई करना है और आपने उसको बताना है कि अगर आप ऑनलाइन ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक चाहते हैं, तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे डीएम करें या इस मैसेज का रिप्लाई करें, इस तरह का वहाँ पे हम कोई CTA लगा सकते हैं। अब फेसबुक के ऊपर जो लोग पोस्ट लगाते हैं तो वो उसके रिप्लाईज़ को भी रीड करते हैं, तो वहाँ पे जब वो रिप्लाई रीड करेंगे तो वो हो सकता है आपको डीएम कर दें, आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दें कि मैं इसकी मज़ीद डिटेल्स जानना चाहता हूँ। तो बस यहाँ से फिर असल कहानी शुरू कि आप उसको डीएम करें और अपनी जो सर्विस है उसको वहाँ पे हाईलाइट करें। डीएम करने से पहले याद रखिएगा, कमेंट्स के अंदर आपने अपनी सर्विस को हाईलाइट नहीं करना। कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करेंगे तो फिर रिप्लाई रेट जो है ना आपका और डीएम रेट वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो प्रोडक्ट सेलर हैं, उनकी वेबसाइट्स भी होती हैं और फेसबुक के ऊपर उन्होंने अपने अबाउट सेक्शन के अंदर वेबसाइट का URL दिया होता है, ठीक है। आपने उनकी वेबसाइट को उठाना है, उनकी वेबसाइट को आपने SEMrush में या HREF में किसी भी टूल में डालना है, वहाँ पे आपने उसको चेक करना है, उसके बैकलिंक्स का ऑडिट करना है। अब बैकलिंक्स का ऑडिट कैसे करना है अगर तो आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो कमेंट्स में बताएं, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको SEMrush या HREF कहाँ से लेना है, इसमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, आपको कोई अच्छा सर्विस प्रोवाइडर नहीं मिल रहा, तो मैं जिससे बजाते खुद लेता हूँ, मैं उनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनसे टूल लेके अपना काम चला सकते हैं। अब आपने करना क्या है, SEMrush, HREF, कोई भी इस तरह का SEO टूल अच्छे वाला यूज़ करके आपने इनकी बैकलिंक प्रोफाइल का ऑडिट लेना है। सिंपल, कोई डीप ऑडिट अभी नहीं करना, सिंपली आपने चेक करना है कि इसकी प्रोफाइल में इश्यूज़ क्या क्या हैं। अब जो भी इश्यूज़ वहाँ पे हैं, उन इश्यूज़ को लेके आपने उसके डीएम में चले जाना है कि आपकी वेबसाइट को मैंने चेक किया है, इसमें ये इश्यूज़ हैं, ठीक है, इनको आप रिजॉल्व करें। अगर हमसे करवाना चाहते हैं
तो ये हम इसके चार्जेस लेंगे और इस तरह हम इसको ठीक करेंगे। अब उम्मीद करता हूँ कि इस मेथड से, अगर आप इस मेथड को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, डेली के आपने कम से कम 10 से लोगों को डीएम्स करने हैं, बहुत ज़्यादा डीएम नहीं करने, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। 10 एक लोगों को आप डीएम डायरेक्ट कर लें बेशक, ठीक है। बाकी आप कुछ लोगों को, 10 एक लोगों को आप उसके पोस्ट के नीचे रिप्लाई दें, वहाँ पे उससे आप बातचीत करने की कोशिश करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको डायरेक्ट क्लाइंट फेसबुक से मिलेंगे। लोग कहते हैं कि फेसबुक पे डायरेक्ट क्लाइंट नहीं मिलते, लेकिन यकीन करें अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको फेसबुक से डायरेक्ट क्लाइंट मिल सकते हैं। अब इस मेथड को फॉलो करने का एक फ़ायदा आपको और भी होगा कि इस मेथड को अभी बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप क्लाइंट हंटिंग करते हैं तो आप उस तरफ जाएं, आप उस मेथड को फॉलो करें जहां पे कम लोग जा रहे हों, क्योंकि वहां पे फिर कंपटीशन कम होगा और आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस जो हैं वो कंपैरेटिवली वहां पे ज़्यादा होंगे। और वीडियो के एंड पे मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप अपनी प्रोफाइल्स को अपनी सर्विस के रिलेटेड इसको ऑप्टिमाइज़ करके रखें, और सेकंडली अपना एक पोर्टफोलियो लाजमी से बिल्डअप करके रखें। वो अपना पोर्टफोलियो आप एक गूगल डॉक में बिल्ड कर सकते हैं, वो आप एक गूगल शीट में बिल्ड कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है अगर आप उसके लिए एक वेबसाइट बना लें सिंपल सी, तो वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो के अंदर आपने कुछ सैम्पल्स हाईलाइट करने हैं, यानी कि कुछ ऐसी गेस्ट पोस्ट जो आपने लगवाई हों उनके आपने स्क्रीनशॉट्स लेके वहाँ पे रखने हैं। सेकंडली आपने उनके लाइव लिंक्स वहाँ पे रखने हैं। अगर आप चाहें तो इसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ कि आपने अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करना है, कैसे उसको शोकेस करना है, और कैसे आपने एक फ्री वाली वेबसाइट आप गूगल साइट से जाके जो बना सकते हैं या कैनवा से बना सकते हैं, आप एक फ्री वाली वेबसाइट बना के अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे कैसे अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं। तो इस पे भी मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। और अगर आप चाहें तो मैं आपको क्लाइंट्स को डीएम करने के लिए भी टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।